गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं मनोज गुप्ता आपको एमजी क्लासेस पे स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ रहा होगा उसको पढ़ रहे होंगे और आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यदि बात समझ में ना आए तो बाबू कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के भेज दीजिएगा, उसका सलूशन आपको बताया जाएगा। या टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल पे सभी सीट पड़ जाएंगे, क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सलूशन नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नंबर सिस्टम का मेरे प्यारे बच्चों। गुणनखंड या क्लास 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम का। इकाई अंक का 2 पार्ट हम बनाए हैं, तो एक गुणनखंड का भी हम देखते हैं कितने पार्ट बन जाता है। तो गुणनखंड स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। तो दो गुणनखंड होता क्या है, गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। गुणज तो देखते हैं बाबू, गुणज है क्या। गुणज, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल, गुणज मतलब होता है मल्टीपल। जैसे भोजपुरी भाषा में कहें तो पहाड़ा, जिसे कहते हैं पहाड़ा, पहाड़ा। तो दो का पहाड़ा कहाँ तक होता है। अगर हम कहें दो का पहाड़ा पढ़िए तो कहाँ तक पढ़िए, क्या 10 तक होता है क्या। तो नहीं बाबू, हमको एक टेबल बनाया गया है 10 तक याद करने का, लेकिन कोई भी पहाड़ा अनंत तक होता है। कोई भी पहाड़ा अनंत, 2 का 4 6, ऐसे हम कहीं भी इनफाइनाइट तक पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 10 तक तो एक मानक है कि 10 तक हम याद कर दें। बाकी 2 इगर हम 22, 2 बार हम 24, 2 तेरह हम 26, किसी भी संख्या का जो पहाड़ा है मेरे प्यारे बच्चों वह इनफाइनाइट बार पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपको गुणज नहीं पूछता कि गुणज की संख्या कितनी है। लेकिन बाबू गुणनखंड की संख्या लिमिटेड है, गुणज की संख्या लिमिटेड नहीं है, इसलिए गुणज की संख्या नहीं पूछता है। इसलिए आपसे पूछता है गुणनखंड। गुणनखंड मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछता है कि गुणनखंड, तो गुणनखंड मीन्स होता है, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब होता है बाबू फैक्टर। गुणनखंड मीन्स होता है फैक्टर। और बाबू जो फैक्टर है, ये फैक्टर किसे कहते हैं, तो जैसे अगर कहें 12 का फैक्टर, तो देखें कि 12 को कौन कौन संख्या काट पाएगी वह उसका फैक्टर कहलाता है। तो 1 से अगर 12 में 1 का भाग दें, 12 में 1 का भाग दें मतलब 12 ऐसे बीच में और 1 का भाग दें तो यह कट जाएगा। 2 से कटेगा 12 कटेगा, 3 से कटेगा कटेगा, 4 से कटेगा तो कटेगा, 6 से कटेगा कटेगा, 12 से कटेगा तो कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा है कि जो गुणनखंड है बाबू वह 12 का कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 6 और 12 कुल मिला के जोड़ेंगे तो कितने गुणनखंड हैं, 6 गुणनखंड हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों गुणज हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए गुणज की संख्या आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, गुणनखंड की संख्या पूछता है। गुणनखंड क्या कर सकते हैं बच्चा, ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए गुणनखंड की संख्या पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप गुणज और गुणनखंड में अंतर समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो गुणनखंड में ऐसे भी बना सकता, एक संख्या को ऐसे कई पॉइंट बन सकते, कह सकता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। फिर पूछ सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। फिर बाबू यह पूछ सकता है आपको कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें,
सम फैक्टर ज्ञात करें। फिर चौथा पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसी में छठवां पॉइंट पूछ सकता है कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। फिर पूछ सकता है विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। फिर पूछ सकता है सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। फिर पूछ सकता है बाबू अभाज्य गुणनखंडों का योग तो नहीं पूछेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 पॉइंट, फिर और भी इसमें 2-3 पॉइंट बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन पहले हम इन चारों पे काम करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इन चारों पे काम करेंगे। अगले वीडियो पे हम योग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि योग निकलता कैसे है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम कुल गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों सम गुणनखंड अभाज्य थोड़ी सी देर बाद निकालेंगे। फिर अगले वीडियो में हम इसका पूरा योग निकलवाने के सीखेंगे, चाहे इसी वीडियो में सीख सकते हैं। अभी देखेंगे टाइम क्या है, बचेगा तो योग भी सीख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम इसमें और भी चीज़ें चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गुणनखंड में थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, पहले तो इतना निकालें। आमतौर पे एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में आपको संख्याएं पूछ देता है, योग बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग सब कुछ निकाल के करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे बाबू, पहले 240 का ऐसे लिखेंगे, 2 से भाग देंगे 120, 2 से भाग देंगे 60, 2 से भाग देंगे 30, 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे बाबू कितना, 1, तब तक भाग देंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो मतलब 240 को कैसे लिख पाए हम, तो 240 को यदि हम लिख पाए मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 4 बार आया, 2 कितने बार, 4 बार, 3 कितने बार आया बाबू, 3 आया 1 बार, और 5 कितने बार आया बाबू, 5 जो आया मेरे प्यारे बच्चों कितने बार आया, 1 बार। तो बाबू अब देखिए यहाँ से अगर हमको कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर पूछा है, कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। तो कुल गुणनखंड ये 4 है, जो 4 है पावर में उसमें 1 जोड़ लेंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे हो कितना जाएगा, 5। यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का, जो पावर में होगा उसमें 1 जोड़ लेंगे। ये नहीं कि 1 है तो 1 जोड़ेंगे, नहीं, जो पावर में रहेगा उसमें 1 जोड़ लेंगे। तो बाबू 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2। इस 1 में भी 1 जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा, सॉरी, तो यहाँ होगा 2, यहाँ होगा बाबू कितना, 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर सुनिए बाबू, जो भी पावर में है उसमें 1 जोड़ के लिखते हैं। 4 है तो 5 लिखेंगे, 1 है तो 2 लिखेंगे, 3 रहता 2 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 5 लिखते। जो भी पावर में लगा रहेगा उसमें 1 जोड़ के लिखेंगे बच्चा। तो बाबू 5 चौका 20, कितने बाबू, 20। तो कितने गुणनखंड है इसमें, 20। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हमारा आंसर होगा 20। लेकिन अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो विषम गुणनखंड, तो इसमें 2 सम है बाबू, क्या है, 2 सम। विषम चाहिए तो ये विषम है, यह विषम है, तो 1 लगा है, इसके पावर 1 जोड़ लेंगे मेरे प्यारे, कितना होगा, 2। यहाँ 1 लगा है, 1 जोड़ लेंगे तो 2। तो कितने हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 4। अगर आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 4 होगा। यदि आपसे पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंड बताइए, तो आपका आंसर होगा बहुत, सम पूछा है तो देखिए, सम पूछा है तो ये 2 है, ये सम है, सम के जितना पावर रहेगा उतना ही लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सम के जितना पावर रहेगा उतना ही लिखेंगे। जैसे सम के पावर, इसके पावर क्या था, 4 था,
क्या बाबू था 4। फिर मेरे प्यारे बच्चों इन सबको मिटा के एक बार देखते हैं। 3 के पावर कितना था 1 और 5 के पावर कितना था 1। तो सम के सम गुणनखंड चाहिए तो 4 है, तो सम के पावर 2 सम है, ये 2 सम है, इसके जितना पावर रहेगा उतना लिख लेंगे, इसमें एक नहीं जोड़ेंगे। सम वाले में जितना भी पावर रहेगा उसमें एक नहीं जोड़ेंगे बाबू। तो सम के पावर 4 है तो 4 लिख लेंगे बच्चा। अब बाबू विषम वाले के पावर में जब हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालें तो सम पे जितना पावर है वह लिख लेंगे, लेकिन विषम के जितना पावर है, विषम के पावर कितना है 1, तो इसमें 1 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, लिख लेंगे 2। इसमें विषम के पावर 1 है, 1 और जोड़ लेंगे, हो कितना जाएगा 2। तो बाबू कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दूना कितना 16। तो विषम सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गया 16। विषम का कितना हुआ 4, कुल गुणनखंड कितने हुए 20। विषम और सम जोड़ेंगे तो वह कुल गुणनखंड के संख्या के बराबर पहुंचेगा। तो पहले हम यह तीनों निकालना सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी आपके क्वेश्चन में कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा, इसलिए सिर्फ आंसर क्या होगा 20। यदि हमको बाबू पूछता विषम गुणनखंडों की संख्या तो आंसर होता 4। यदि हमसे पूछता सम गुणनखंडों की संख्या तो आंसर होता कितना 16। देखते हैं बाबू। दो 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा था, तो अभी हम लोग लगाए थे इसका 2250 के। तो मेरे प्यारे बच्चों हम तीनों निकालेंगे इसमें अपने अभ्यास के लिए। तो 2 से कट रहा है 2 1 1 2 दूना 4 2 5 10। 3 से कट रहा 5 2 7 3 9। 3 से कटेगा 3 तरीके 9 11 22 हो जाएगा। 3 7 21 3 5 15। अभी 3 से कट रहा है 3 एक नाम 3 3 दूना 6 3 5 15। 5 से कटेगा बाबू काट दें 5 से 25 होगा। फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से काटेंगे बाबू कितना आएगा 1 आएगा। अब सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2250 को आप लिख क्या सकते हैं, तो 2250 को लिख पाएंगे 2 के पावर 1। 3 के पावर कितना लिखेंगे बाबू 3 2 ठो है 3 2। और 5 कितना है बाबू 5 है 3 5 3। तो चलिए टोटल फैक्टर निकालते हैं। कुल गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल फैक्टर। तो कुल गुणनखंड कितने हैं बाबू, देखिए कुल गुणनखंड निकालने के लिए बच्चा, कुल गुणनखंड निकालने के लिए जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देते थे। 1 पावर है 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। 1 अपने पास से जोड़ लेते हैं। 2 पावर है 1 जोड़ लेंगे कितना है बाबू 3। और ये 3 है इसमें 1 जोड़ेंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा 4। तो 4 3 12 दूना 24। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 24। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अभी तो हमारा आंसर आ गया 24। आंसर आ गया बाबू कितना 24। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर इसमें हमको विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो विषम फैक्टर पूछे तो कैसे बताएंगे बाबू। तो विषम, तो इस सम वाले को नहीं गिनेंगे, किसको गिनेंगे सम, विषम वाले को। विषम 2 है और 2 में 1 क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3। 5 है 1 जोड़ लेंगे अपने पास से, 5 के पावर 3 था 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 12। लेकिन सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सम फैक्टर, इवन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ध्यान देंगे वो, इसको क्या था 2 के पावर 1 था, फिर 3 के पावर 2 था और 5 के पावर कितना था बाबू 3 था। 5 के पावर 3 था
अब बाबू सम फैक्टर है तो सम पे जितना लिखा उतना ही लिखते हैं बाबू, सम पे जितना घात लिखा उतना ही लिखते हैं, लेकिन विषम पे जितना घात लिखा रहता है ना उसमें एक जोड़ लेते हैं। देखिए सम निकालने के लिए बाबू, सम निकालने के थोड़ा टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, जो सम पे घात है वही घात लिखते हैं, लेकिन जो विषम पे घात लिखा रहता है उसमें एक बढ़ा के लिखते हैं। गुणे कितना बाबू 4, सॉरी 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू 3 आएगा, कितना बाबू 3 आएगा, तो 3 आएगा बाबू, तो गुणे 3। और बाबू 3 में एक जोड़ेंगे, या 3 है इसमें एक जोड़ा जाए तो कितना आएगा 4, तो 4 तिहाई कितना 12। मेरे प्यारे बच्चों 12 सम आ गया और 12 विषम, 12 12 को जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर आना चाहिए 24। तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। सम वाले में थोड़ा सा एक काम करना, जितना सम के पावर है वही करेंगे, वही लिखेंगे, विषम वाले पावर को गुणा कर लेंगे। ऐसा काहे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि विषम किसी भी विषम को सम के साथ गुणा करें तो वह सम बन जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं कि सम वाले में जितना पावर हो वही लिखते हैं और विषम वाले पावर में एक क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब विषम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों सम को छोड़ ही देते हैं और जो विषम लिखा है मेरे प्यारे बच्चों विषम में एक एक बढ़ा देते हैं, और जब कुल गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ भी हो जितना पावर हो सबके पावर एक एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। एक और लगाते हैं, एक 1080 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 1080 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 1080 ऐसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 का तो करेंगे तो 2 का 2 पचे 10, 2 चौक 8, 0 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 0 2 से काटेंगे तो 2 एक 2 3 5, फिर बाबू 5 से 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 से कट रहा है तो काटेंगे, 3 एक 3 पचे 15, फिर 3 से कट रहा है काटेंगे बाबू, 3 पचे कितना 15, फिर 5 से काटेंगे कितना बाबू 1। तो 1080 में क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, फिर बाबू 3 के पावर 3 और फिर बाबू 5 के पावर कितना 1। तो इसको शुरू करते हैं बाबू टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, टीएफ लिखा है तो टोटल फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या। तो जो भी पावर लगा है बच्चा ना कुल गुणनखंड में जो भी पावर लगा है उसे क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो जो भी कुल गुणनखंडों की जो संख्या है टोटल पावर जो भी लगा है उसमें एक जोड़ेंगे तो 3 में एक जोड़ेंगे बच्चा क्या हो जाएगा 4, इस 3 में भी एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और 1 में एक जोड़ेंगे जो भी पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, कोई भी पावर होते कितना 2, 4 चौक को 16 दूना कितना बाबू 32, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 32। लेकिन अगर हमसे विषम पूछे 8 फैक्टर पूछे, इंग्लिश में 8 बोलते हैं विषम को, 8 फैक्टर पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों सम वाले को छोड़ देते हैं, विषम वाले को ध्यान देते हैं। विषम है 3 तो इसके पावर 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 5 विषम है इसके पावर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। तो बाबू हमारा जो टोटल फैक्टर हुआ 8 वो कितना हुआ 8। लेकिन इवन फैक्टर अगर हमको ज्ञात करना है बाबू, क्या ज्ञात करना है इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों बोले हैं 2 के पावर जितना रहेगा, फिर मिटा के आपको बता रहे हैं इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर मिटा दे रहे हैं निकालने के लिए, ये पूरा एक बार मिटा दे रहे हैं इवन फैक्टर। हम क्या लिखे थे 1080 को 2 के पावर कितना 3, और मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखे थे 3 के पावर 3, फिर क्या लिखे थे 5 के पावर कितना 1। तो इवन के जितना भी पावर है, 2 सम संख्या है तो 2 के जितने भी पावर होगा मेरे प्यारे बच्चों उतना लिख लेंगे 3। फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 के जितना भी पावर होगा, सॉरी जब हमको इवन फैक्टर निकालना है तो 2 के जितने भी पावर रहेगा वो लिख लेंगे कितना था 3, और विषम के जितने भी पावर होगा बच्चा ना उसमें 1 जोड़ लेंगे। तो जब 1 जोड़ेंगे बाबू 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इस 1 में 1 जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2। तो 4
तिहाई 12 दूना 24। देखिए इसका और इसका जो सम है ना वह पूरा के बराबर होना चाहिए। अभी आपसे क्वेश्चन में विषम पूछा था, इसलिए सिर्फ विषम के बारे में जानने के लिए आंसर आपका हो जाता सी। लेकिन तीनों का पूछा मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल होगा 32, विषम होगा 8 और बहुत सम होगा कितना 24। मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक 1080, 2250, 1080 निकाल चुके मेरे प्यारे बच्चों। 1144 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालते। अब हम तीनों निकाल लिए तब टोटल एक ही निकालेंगे, जो पूछेगा वही निकालेंगे बच्चा। तो 1440, 1440 जब करेंगे 1440 को तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 360, 36, फिर 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 180, फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 45, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग देंगे आप तो आपका आएगा 15, फिर 3 से भाग देंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, और फिर लास्ट में 5 से भाग देंगे तो आएगा 1। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब था 1440 को हम जो लिख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वह 2 के पावर 1 2 3 4 5, कितने 3 2 5, 2 के पावर कितना बाबू 5, और 3 के पावर मेरे प्यारे बच्चों कितना लिख पा रहे हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, ठीक है 3 के पावर 2, और लिख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 के पावर कितना 1। देखिए सही है 180, 90, 3, 15, 3, ठीक है। अब हमको सिर्फ जो पूछा वही निकालना है, सिर्फ सम निकालना है। क्या निकालना है सम, सम फैक्टर। तो जब हम सम फैक्टर निकालेंगे बाबू तो सम वाला का जितना भी पावर होगा वही लिख लेंगे, लेकिन विषम वाले के जितना भी पावर होगा उसमें एक बढ़ा लेंगे। तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, इस 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, तो 15 दूना 30 दूना कितना होगा 32, 15 दूना 30 दूना कितना होगा 32, 5 तिहाई 15 दूना 30, सॉरी 30 हो, 5 तिहाई 15 दूना 30, सॉरी गुणा करने पे क्या आएगा बाबू 30 आएगा। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा टोटल फैक्टर, सॉरी सम फैक्टर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको सम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने को आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे, ताकि सम वाला हम कल आपको अगले वीडियो में सम सिखा पाएँ। पहले हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या उम्मीद कर रहे हैं निकाल लेंगे आप लोग। चलिए फट से निकाल देते हैं। 100 को क्या लिखेंगे 2 के पावर कितना 2, और 5 के पावर कितना लिखेंगे 2। तो सम चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सम फैक्टर। तो बोले थे जो सम है उसके जितने भी पावर हो उतना लिख लेते हैं, विषम जितना हो उसके जितना पावर हो उसमें 1 बढ़ा लेते हैं, तो कुल फैक्टर 6। अगर 8 फैक्टर पूछे विषम मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे करते हैं, सम वाले को छोड़ देते हैं, विषम पे जितना पावर है उतना ही लिख देते हैं, कितना 2 में 1 बढ़ा के लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर टोटल फैक्टर यही क्वेश्चन का पूछता तो क्या निकालते हैं, सम में 1 1 जोड़ लेते, तो 2 में 1 जोड़ते कितना हो जाता 3, और इस 2 में 1 जोड़ते भी कितना हो जाएगा 3। तो टोटल फैक्टर आ कितना जाता 9। कोई एक पूछता निकाल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी सम पूछा था तो हमारा आंसर कितना होगा 6। एक अभाज्य वाला बचा है कि अभाज्य क्या होता है, तो अभाज्य निकालते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हमारे तरफ से एक क्वेश्चन करें। 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात 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 करें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। जब 360 को अभाज्य निकालेंगे बाबू तो 360 को ऐसे करेंगे,
2 180, फिर 2 कितना 90, फिर 2 कितना 45, फिर वो क्या 3, फिर कितना 15, फिर 3 5, फिर कितना 5, और कितना आएगा बाबू 1 आएगा। तो 2 के पावर कितना आया 360 जो है वह कितना आया बाबू 2 के पावर 3 आया। 2 के पावर कितना आया 3, और 3 के पावर कितना आया बाबू 3 के पावर 2, और कितना आया बाबू 5 के पावर कितना आया 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, हमको चाहिए अभाज्य। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जब सभी संख्याएं लिखे हैं ना, ये जो संख्या लिखा है बाबू, यह जो संख्याएं लिखी हैं ये सभी अभाज्य हैं। क्या है अभाज्य है, ये सभी क्या है अभाज्य। तो जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करते हैं, ये जितने पावर हैं वही पावर जोड़ लेते हैं। पावर में क्या था 3, यहाँ पावर में क्या था 2, और यहाँ पावर में क्या था 1। तो कितने पावर 1 था मेरे प्यारे बच्चों पावर में 1, तो पूरा जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 6। तो हमारे पास कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू 6 हो जाएगी। तो अब इस बड़े बड़े वाले में कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 360 का निकालना, आप लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसको लिख लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों इसको करते हैं आगे। आवाज़ देख लीजिए आ रहा है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बाबू। इस क्वेश्चन को जब करेंगे बाबू तो 4 अभाज्य नहीं है, तो 4 को हम लिख सकते हैं, किनारे बता रहे हैं आपको 4 है तो इसे लिख सकते हैं 2 का क्या स्क्वायर। तो बाबू 2 का 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और ऊपर 11 है तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22। तो बाबू 2 का 2 में 11 करेंगे तो 22 हो जाएगा। जैसे इसके पावर ये 4 के पावर 11 है तो इसके पावर 11 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 2 के पावर 22 गुणे मेरे प्यारे बच्चों 5 के पावर 5, और फिर 3 के पावर कितना 3, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 13 के पावर 2। अच्छा काहे 2 के पावर 2 की, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं था। तो पहले हम अगर अभाज्य संख्या कोई नहीं है तो उसे सबसे पहले अभाज्य संख्या बनाएंगे बाबू। अभाज्य संख्या, अब सभी अभाज्य संख्या है तो सभी के पावर को जोड़ लीजिए। अब सभी क्या है अभाज्य संख्या है तो सभी के पावर को क्या करेंगे बाबू जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे 22 पास 27 3 30, 30 और 2 कितना बाबू 32। तो 32 इसमें जो आएंगे वह अभाज्य संख्या आएंगे, ऑप्शन नंबर डी। यदि अभाज्य संख्या ऊपर नहीं लिखा हो तो पहले अभाज्य संख्या बना लीजिए, उसके बाद उसके पावर को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन एक और, इसको करते हैं बाबू। तो 4 फिर बाबू 4 अभाज्य नहीं है तो 2 बनाएंगे, 2 के पावर 10 मतलब 2 के पावर कितना बनाएंगे 20। फिर बाबू 7 के पावर कितना 3, और इस 4 को लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 4। जैसे इसको 2 को 2 लिख सकते हैं और 20 कर दिया, इसे 4 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 चौका 44, 11 चौका 44, 2 के पावर कितना होगा 44। और इस 10 को हम 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 5। इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर कितना बाबू 2, और गुणे बाबू कितना 11। अब बाबू सॉल्व कर लेते हैं। अभी 2 को इकट्ठा करना जरूरी नहीं है, लेकिन इस 2 को अलग अलग पहले हम कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 के पावर 20 और इस 2 के पावर 44 इकट्ठा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। 7 के पावर कितना 3 और 2 के पावर कितना 44, और यहाँ 2 के पावर अगर ऐसे है तो दूसरे, अगर ए कहीं भी ऐसे लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं ऐसे लिखा हो ए बी, तो इससे जब ब्रैकेट हटाएंगे बाबू तो ए पर भी स्क्वायर और किस पे बी पर भी स्क्वायर आता है। तो यहाँ 2 पर भी 2 आएगा और 5 पर भी क्या आएगा बाबू 2 आएगा, और यहाँ 11 पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब सभी अभाज्य संख्या हो गए तो सभी के पावर को जोड़ सकते हैं। तो 20 3
फिर 4 अभाज्य संख्या, सभी के अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो ये 20, ये 3, ये 44, फिर यह 2, ये 2, 2 + 2 और फिर ये 11 के पावर कितना 1। तो कर लेते हैं 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 को 2, फिर बाबू 4 और 2 6, एक कितना 7, तो कितना है बाबू 72 आया। हम जोड़े 72, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत था, 2 बार 36 36 हो गए, इसको काट दीजिएगा और यहाँ कर लीजिएगा 72, ऑप्शन नंबर सी। तो 72 इसका गुणनखंड होगा। तो बाबू इसके गुणनखंड होंगे 72। तो एक बार 60 स्क्रीन ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। इतने क्वेश्चन गुणनखंड में बनते हैं, यह क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जिस उद्देश्य से आप तैयारी कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो, हम आपके भगवान से यही मंगल कामना करते हैं। सुपर बाबू।